राम जय जय राम। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जब तीर्थराज प्रयाग की पुण्य स्थली में हम सब लोग एकत्र होकर के भगवान श्री राम और उनके भक्तों के चरित्र और गुणों का श्रवण मनन प्रतिपादन कर सके, कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। श्री प्रेमनाथ जी महेंद्र और उनके अनुज श्री ओंकार जी की यह श्रद्धा भावना रहती है और इस तरह से यह क्रम अनेक अनेक वर्षों से चल रहा है। यह प्रभु की कृपा है। इस वर्ष का एक और विशेष महत्व है और वह महत्व उन तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है जिनके माध्यम से श्री राम की कथा इस रूप में हम सबको प्राप्त हुई। वे हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी जी की यह जो भावना है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई है और उसमें जो निज संकेत है उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। इस बार जो प्रसंग का शीर्षक चुना गया है वह है तुलसी और उनके राम। 500 वर्ष पहले एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक इतना अभागा प्रतीत हुआ कि अन्य लोगों की तो बात क्या, स्वयं माता पिता के द्वारा वह बालक छोड़ दिया गया, परित्याग कर दिया गया। शायद ही किसी कम ऐसे बालक होंगे कि जिनको ऐसा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो जैसा गोस्वामी तुलसीदास को झेलना पड़ा। अंधविश्वासी पिता जो ज्योतिष के प्रति ऐसे आस्थावान थे, जो ज्योतिष का जो वास्तविक उद्देश्य है उसे भुला करके उन्हें अपनी गणना से ग्रहों से जब यह प्रतीत हुआ कि यह बालक तो अत्यंत अभागा है और विशेष रूप से ऐसा भी उन्हें ज्योतिषी पिता को लगा कि इसके द्वारा तो पिता माता की भी मृत्यु हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है, एक विद्या है और उसकी अपनी सीमाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र का अगर सही अर्थों में सदुपयोग किया जाए तो कल्याणकारी बन सकता है, पर ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आज भी जिस प्रकार की मनोभूमि भावना कुछ लोगों में दिखाई देती है वह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निराशाजनक है। का ज्योतिष शास्त्र जिस क्षण बालक का जन्म हुआ उस समय जो ग्रह स्थिति है उस ग्रह स्थिति के अनुकूल बालक के भविष्य के विषय में घोषणा करता है, बताता है। और बताने का लक्ष्य क्या है? जैसे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जांच के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास आपके शरीर का रक्त या अन्य वस्तुओं को भेजता है तो उसका उद्देश्य होता है कि सामने वाले व्यक्ति के शरीर में जो अस्वस्थता है उसका क्या कारण है।
और वो कारण ज्ञात हो जाने पर डॉक्टर को बड़ी प्रसन्नता होती है। उसे लगता है कि रोग का मूल कारण पकड़ लिया गया, तो रोग के लिए दवा करना सरल है। यदि मूल कारण न पकड़ में आवे तो चिंता होती है, क्या दवा दें, कैसी दवा दें। तो ज्योतिष शास्त्र का उतना ही उद्देश्य है का उसको जानने के बाद यदि उसमें 9 ग्रह होंगे और 9 ग्रहों में से सभी ग्रह किसी के भी कल्याणकारी नहीं हो सकते, कुछ अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे। तो ज्योतिषी का उद्देश्य और जो ज्योतिष शास्त्र पर आस्था रखते हैं उनका लक्ष्य ही होना चाहिए कि वे फल, यदि उसमें कोई अशुभ फल प्रतीत होता है तो उसके निवारण का उपाय करें। और निवारण के उपाय के द्वारा, जैसे जब रोग पकड़ में आ जाता है तो उसकी दवा के द्वारा रोग नष्ट होता है, ठीक यही उद्देश्य ज्योतिष का है। पर जो व्यक्ति यह मान लेगा कि ज्योतिष शास्त्र ने जो कुछ कह दिया वह तो अनिवार्य है, वह तो होकर के ही रहेगा, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो उससे बढ़कर के तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जो अपने आप को निराशा और हताशा के गर्त में ढकेला है। गोस्वामी जी के विषय में जब मैंने उनके जनश्रुतियों में और गोस्वामी जी के ग्रंथों में यह संकेत पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने कठोर हृदय के कोई पिता हो सकता है कि जो अपने बालक को जन्म लेते ही छोड़ दे। पर वो अभी थोड़े दिन पहले जब मैं कानपुर में था तो इस घटना से लगा कि वैसे लोग संसार में हमेशा थे और अब भी होंगे, अब भी हैं। एक पंडित जी हैं, गायक हैं, भजन गायन करते हैं। कभी उनके पत्नी की जन्मपत्री को ज्योतिषी ने देखा और ये कहा कि एक सम्मत का नाम लेकर के कि उस समय मार्केश है। तो मार्केश शब्द सुनने में जितना भयानक है वैसा वो नहीं होता है। मार्केश ग्रह तो जीवन में अनेक बार आता है, पर वो मार्केश शब्द सुन करके उनको ये लगा कि वो इस समय पत्नी की मृत्यु तो अनिवार्य है। अस्वस्थ सचमुच हो गई पत्नी उस समय, पर दुर्भाग्य की पराकाष्ठा, उनका जो पुत्र था उनसे भी आगे निकल गया। वो वायुसेना में काम कर रहा था, आया तो सुविधा भी प्राप्त थी कि वहां जो हॉस्पिटल है उसमें चिकित्सालय में पत्नी की चिकित्सा हो सके। पर उस पिता से भी अधिक आस्थावान ज्योतिष पर उस लड़के ने कहा, पिताजी ने आपने तो पहले कहा था कि इस वर्ष मार्केश आवेगा तो बचना तो है ही नहीं है, क्या करना है हॉस्पिटल ले जाकर। और सचमुच जो है अस्वस्थ होती गई और फिर जब बहुत अस्वस्थ हुई तो हॉस्पिटल ले गए। मूर्खता की यह स्थिति, यानी कोई व्यक्ति यह मान करके कि ऐसा है तो बस छोड़ दो। आपने देखा होगा डॉक्टर जिन रोगों को असाध्य मानते हैं उसके लिए भी अंतर तक वो प्रयत्न करते हैं। तो ये जो वृत्ति है तुलसीदास के पिता में नहीं थी, जिसे अंधविश्वासी कहते हैं, मूढ़ाग्रही कहते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने जब भी स्मरण किया तो उन्होंने यही कहा कि अब मुझसे बढ़ के अभागा कौन बालक हो सकता है, कि उन्होंने कवितावली रामायण में कहा, माता पिता जग जाई तेजो विधि हूं न लिखो कुछ भाल भलाई। माता पिता ने भी जन्म लेते ही मुझे छोड़ दिया। और दूसरे प्रसंग में भी वे कहते हैं कि जायो कुल मंगन, एक दरिद्र कुल में ही मेरा जन्म हुआ और वहां पर मेरे जन्म के समय बधाई बजे बाजे बजे इसका तो प्रश्न ही नहीं था। कहो तो शोक का वातावरण छा गया। तो इस ऐसी परिस्थिति में
एक महानतम महापुरुष ने जन्म लिया का जिसका परित्याग माता पिता के द्वारा कर दिया गया। और गोस्वामी जी ने तो एक बड़े शब्द से ऐसा विचित्र शब्द लिखा, तनु तजो कुटिल जीव जो, मेरे माता पिता ने उसी प्रकार से मेरा परित्याग कर दिया जैसे कुटिल जो है, वो कुटिल का तात्पर्य सर्पिणी से है, सर्प से है। कहा जाता है कि सर्पिणी जो है, दो प्रकार की मान्यता है। सर्पिणी जन्म लेती ही पुत्र को खा जाती है, ये भी, और सर्पिणी बच्चे को छोड़ देती है। तो गोस्वामी जी तंत जो कुटिल कीट जो, ऐसा शब्द कहा। तो मानो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थिति जन्म के क्षण में ही हो गई। और उसके बाद पिता ने भले ही बालक को छोड़ दिया हो, पर मृत्यु ने उनके पिता को तो नहीं छोड़ा। मृत्यु के सचमुच वो ग्रास बन गए, उनके मां की भी सच मृत्यु हो गई। और तब यह माना गया कि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट हो गया, बालक इतना भागा है। मतलब सोचिए, अगर मृत्यु होनी ही थी तो बालक को स्नेह दे सकते थे, वात्सल्य दे सकते थे कि भाई अगर मृत्यु हमारे जीवन में अनिवार्य है तो होगी। पर जिसने अपने जीवन को बचाने के लिए, थोड़ा पढ़ के आश्चर्य होता है, अपने मैं न मरूं, कैसी विचित्र सी उनकी ऐसी वासना कामना थी। इसलिए बालक को छोड़ देना ठीक है। मानो उनका वह जो स्वभाव है, उनकी कठोरता है, वो तो घोरतम निंदनीय ही है। और इसीलिए आजकल जब यह विवाद छिड़ा हुआ है, छिड़ता है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान कौन है, तो वो विवाद बड़ा विस्तृत हो गया है। बांदा जिले में राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ये तो प्रसिद्ध है। लेकिन अयोध्या के संतों की और प्राचीन परंपरा से मान्यता है कि जिस राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वह स्थान जो है अयोध्या के पास गोंडा जिले में है। और वे सुकर क्षेत्र भी वहां पर है, वहां मेला भी लगता है। तो उनकी मान्यता है कि तुलसीदास जी का जन्म वहां हुआ। राजापुर प्रसिद्ध है और वो उतना प्रसिद्ध नहीं है, पर वो आग्रह पूर्वक के माना जाता है। पर उससे भी भिन्न एक मत है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोरो के पास, उस जिले में एटा और सोरो के पास तुलसीदास जी का जन्म है। तो तुलसीदास जी का जन्म यहाँ है कि वहां है कि वहां है, पता नहीं लोग इसके लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि वहां जन्म होना उनके लिए कोई सौभाग्य का हेतु तो है नहीं। जिस संत को उन्होंने इतना कष्ट दिया कि वो माता पिता तो छोड़ ही देते हैं, और वो बालक जब द्वार, गोस्वामी जी ने लिखा है कि दीनता से मैं कहा पेट भरने के लिए किसके द्वार पर नहीं गया। और उनको लोग देख करके घबरा जाते थे कि अभागा बालक द्वार पर आकर के खड़ा गया हो गया, पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। मनुष्य का बड़ा विचित्र स्वभाव है। दिन अगर कुछ खराब बीते तो लोग के मुंह से यही निकलता है, पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे थे। मानो उनका मुख तो बिल्कुल ठीक ही है, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई खराबी हुई होगी तो दूसरे के मुंह से हुई होगी। तो गोस्वामी जी के विषय में तो प्रसिद्ध ही था कि माता पिता का जब की मृत्यु हो गई तो बड़ा भागा बालक है। तो गोस्वामी जी को तो इतना कष्ट झेलना पड़ा बाल्यावस्था में। भिक्षा मांग करके दासी के द्वारा थोड़े दिन पालित हुए, उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। और वह अनाथ बालक जो है द्वार द्वार पर भीख के लिए जाते थे। गोस्वामी जी कहते, कहाँ गयो काहि नहीं सिर नायो, कौन ऐसा स्थान में जहां नहीं गया, जाति को कुजाति को। मेरे सामने ये प्रश्न थोड़ी था कि किस जाति वाले के यहां मैं भोजन करूं, भूख के मारे मैं जाता था। और वो सर्वत्र जहां भी कुछ मिल जाए उतने से ही अपने उदर का मैं पालन करता था। यहां तक भी उन्होंने मेरे पत्रिका में लिख दिया कि लोग, और मैंने भी बाद में पढ़ा कि 4 फल होते हैं।
पर मेरे लिए तो केवल अगर 4 चने के दाने कोई दे दे तो उस समय तो वही 4 फल थे। 4 फल मानो, बस 4 ही चनक को। तो आप उस अभावग्रस्त, उस भूखे, उस दीन बालक की कल्पना कीजिए जिसने इतना भीषण कष्ट झेला, और वह बालक बाद में जो बना, जो हुआ, और वो जीवन काल में ही जिस तरह से पूज्य हुए, जिस सम्मान के भागी बने, और गोस्वामी जी ने उस दोनों जीवन के पक्षों को स्वयं देखा और झेला। तो अब वो उसके, उनका जन्म स्थान इस राजापुर में था या उसमें था कि उसमें था, पर वहां वालों ने तो उनको कष्ट ही कष्ट दिया। अब वो गर्व करना चाहते कि यहीं पैदा हुए थे, तो ये तो कोई गर्व की, उनके लिए तो लज्जा की बात थी। बल्कि विनोद में मैंने अभी एक दिन यही कह दिया था। अब वो, मैं तो कभी बांदा जिले वाले राजापुर भी नहीं गया हूं, चित्रकूट जाता हूं, भगवान की कृपा से प्रतिवर्ष जाता हूं, पर इतने वर्षों में, 85 वर्ष में कभी नहीं गया। तो इसलिए कोई मुझे कोई विरोध है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई तुलसीदास जी तो कभी राजापुर को भूल के भी याद नहीं करते। एक आध बार तो लिख देते नाम अपने जन्म स्थान का, पर उन्होंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। और तुलसीदास का वास्तविक जन्म स्थान तो चित्रकूट है। मानो जहां पर चित्रकूट में शरीर के जन्म का प्रसंग नहीं है, जिन गोस्वामी जी के प्रति हम आस्थावान हैं, उनका जो पुनर्जन्म हुआ, धन्यता मिली, वो तो चित्रकूट है। तो वहां छोड़ करके वो किस स्थान में पैदा हो गए संयोग से, इसके लिए हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। और अयोध्या में एक आश्रम बन गया है, तो वो स्वाभाविक है कि कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है। अयोध्या के संत आए और कई ने कहा कि ये जो यहाँ का राजापुर है वो आप जरूर चलिए, देखिए। अब संकोच से मुझे जाना पड़ा, बहुत से संत जा रहे थे, और वहां जब गया, हमें बहुत से संत थे, उसमें व्यंग्यात्मक दृश्य था। अब जब राजापुर के पक्ष में, वहां वो जो अयोध्या से घोड़ा जला के पास है, उसके पक्ष में एक तर्क मुझे भी जोड़ दिया गया। एक संत ने यही कहा कि उस राजापुर में ये कभी नहीं गए, और इस राजापुर में आए हैं, इसलिए जरूर ही राजापुर। हमने, हमारे जाने का कोई प्रयोजन नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, पर तर्क बन गया। और बाद में एक बड़ी मनोरंजक स्थिति आई। योजना थी कि जाएंगे और जाने के बाद लौट आवेंगे भोजन के समय तक, लेकिन वो कई संत थे, भाषण कथा इतनी लंबी हुई कि वो बहुत विलंब हो गया। और जब पता लगाया तो पता लगा कि भोजन की कोई व्यवस्था वहां नहीं। अब जो भोजन की व्यवस्था नहीं, फिर भी मुझसे कहा गया कुछ तो बोलिए। तो अंत में मैंने बोलते हुए यही कहा कि मैं मान गया कि राजापुर यही। क्यों? मैंने कहा तुलसीदास भी यहाँ भूखे रहे और यहाँ इतने संत आए और सब भूखे रहे, तो आप लोग प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर रहे हैं कि आप राजापुर के निवासी हैं। तो बात तो व्यंग विनोद की थी, पर इसका अर्थ यही है कि वो व्यक्ति कभी कभी ऐसी वस्तुओं के लिए विवाद में पड़ता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, कब उससे क्या लाभ होने वाला है। अब विवाद होगा किस राजापुर में हुआ, फिर विवाद हुआ कि सनाड्य की कान्यकोब्ज की सरजू पारी है, अब इस पर भी झगड़ा कीजिए, निर्णय कीजिए। इस तरह से गोस्वामी जी के विषय में कोई अपेक्षा नहीं विवाद की, पर गोस्वामी जी की जो सबसे बड़ी विलक्षणता है वह समझने योग्य है। एक तो यह है कि 2 प्रकार के व्यक्ति समाज में देखे जाते हैं। एक तो वे हैं कि जिन्हें हम कहते हैं प्रतिक्रियावादी, और संसार के अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं वो प्रतिक्रियावादी ही होते हैं। अगर आपका अपमान किसी ने किया है तो आप बदले में चाहेंगे कि उसका भी अपमान मैं करूं। आपको किसी ने कष्ट दिया है तो आप भी बदले में चाहेंगे कि उससे बदला लूं। एक मानव का सहज स्वभाव है।
तो ये जो प्रतिक्रिया का स्वभाव है, यह समाज में निरंतर का उत्पन्न करता रहता है अशांति और विरोध। क्योंकि वह जब यह बात मन में कूट कूट के भर दी जाए, कभी के समाचार पत्रों में आया का एक व्यक्ति आवाज सुन रहा था और वहां से निकला और जाकर के एक व्यक्ति का सिर काट दिया,